नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, फाइनली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लोअर पीसीएस का डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसका लिंक भी ओपन हो चुका है। 4 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और बाकी इसमें अगर कोई गलती आपसे हो जाती है तो करेक्शन की डेट भी दी गई है इसमें, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में। ठीक है। बाकी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे निर्देश हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं भाई कि आपका इसमें टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। ठीक है। इस बार देखिए मेंस का सिलेबस भी इसमें चेंज हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। टोटल रिक्तियों की जो संख्या वो 113 है। ठीक है। इसमें टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, वैसे कम है, इस बार 113 ही वैकेंसी है। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। तो नायब तहसीलदार के इसमें आपके 36 पोस्ट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो पोस्ट है इसमें उपकारापाल यानी कि जिसको डिप्टी जेलर बोलते हैं, तो डिप्टी जेलर की इसमें 14 पोस्ट हैं। उसके बाद देखिए हम बात करें सप्लाई इंस्पेक्टर के, तो इसमें 36 पोस्ट हैं सप्लाई इंस्पेक्टर के। उसके बाद बात करते हैं भैया आपका विपणन निरीक्षक यानी कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर, तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर के इसमें 6 पोस्ट हैं। बात करें श्रम परिवर्तन अधिकारी यानी कि लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो इसके 5 पोस्ट हैं। आबकारी निरीक्षक की भी इसमें 5 पोस्ट हैं। उसके बाद देखिए ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की इसमें आपकी 2 पोस्ट हैं। गन्ना विकास निरीक्षक की 6 पोस्ट हैं। खांडसारी निरीक्षक की 3 पोस्ट हैं। तो अभी के लिए भैया ये आपकी टोटल पोस्टें हैं, यहाँ पे आपने देखा। और जैसा कि आपका ऊपर हमेशा लिखा होता है कि रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। ठीक है। वैसे अमूमन कम ही घटती है, बढ़ सकती है जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये टोटल वैकेंसी है भाई। नायब तहसीलदार की पोस्ट हो गई इसमें, और इसके अलावा लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होता है LEO, आबकारी निरीक्षक भी इसमें अच्छी पोस्ट है। बाकी लगभग सभी पोस्टें इसमें अच्छी हैं भैया, क्योंकि लोअर पीसीएस की जॉब है भाई। आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा इसमें आपका ग्रेड पे होता है। लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक है। बाकी इसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको नायब तहसीलदार के लिए, और डिप्टी जेलर के लिए भी आपका लेवल 6 की पोस्ट होती है। इसमें भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट भी होगा डिप्टी जेलर में। ठीक है। बाकी देखिए आपका मेडिकल भी होगा इसमें, ध्यान रखेंगे जेलर वाली पोस्ट के लिए मेडिकल भी होगा। पूर्ति निरीक्षक यानी कि सप्लाई इंस्पेक्टर के 36 पद हैं, लेवल 6 की ये पोस्ट है। इसमें भी आपका केवल ग्रेजुएशन चाहिए, ओनली प्लेन ग्रेजुएशन। आप कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका बीटेक, BA, BCom, BSc, कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। विपणन निरीक्षक की पोस्ट है भाई अगली, 6 पद है इसमें, लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर, इसमें आपका देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ठीक है। इसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद देखिए श्रम परिवर्तन अधिकारी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए श्रम परिवर्तन अधिकारी में भी आपका विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। यहाँ पे भी आपका केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए इसमें भी। आबकारी निरीक्षक में भी आपका केवल ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका लेवल 7 की पोस्ट है। लेकिन आबकारी निरीक्षक में आपका वही मेजरमेंट होगा इसमें। ठीक है। आपका फिजिकल मेजरमेंट किया जाएगा। और महिलाओं के लिए भी इसमें क्या होगा, शारीरिक वजन 45 किलो होना चाहिए कम से कम। फिर उसके बाद गन्ना विकास निरीक्षक आपका, जिसमें देखिए आपका स्नाकोत्तर उपाधि भी आपकी एग्रीकल्चर में है, तो अधिमान मिलेगा। बाकी इसमें आपका एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन चाहिए। गन्ना विकास निरीक्षक में आपका 6 पद हैं, इसमें भी आपका एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन चाहिए। केवल जिन्होंने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हुए हैं जो, वो इसमें एलिजिबल है। खांडसारी निरीक्षक में भी आप देख सकते हैं दोस्तों, खांडसारी में आपका किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। तो ये भैया टोटल इसमें आपके पद। आयु की मैं बात करूँ तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है फॉर्म भरने के लिए, और 42 अधिकतम है। आयु की जो गणना की जाएगी वो आपकी 1 जुलाई 2024 को की जाएगी। ठीक है। यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपको 21 साल पूरे होने चाहिए, और 42 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है। बाकी इसमें अन्य जैसे ST SC OBC वगैरह, इनको 5 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हासिल है TFF, उनके लिए भी 5 साल इसमें छूट होती है। उत्तराखंड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 10 साल की छूट इसमें अनुमन्य होती है। ठीक है। बाकी एक्स आर्मी वालों के लिए भी इसमें छूट होती है। बाकी इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण आपकी वांछित जो हमारी बोल सकते हैं कि अनिवार्य अर्हता है, वो जरूरी आपको समझना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो देखिए आपका इस फॉर्म को भरने के लिए, आपको उत्तराखंड ग्रुप C का फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले तो जैसे उत्तराखंड के जो स्थायी निवास हैं वो आपका होना चाहिए, हाई स्कूल या इंटर आपका उत्तराखंड से होना चाहिए। दूसरा इसमें ये बोल रहा है भैया, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परिधि के बाहर या अंतर
लोक सेवा आयोग की जो पद हैं उनके लिए आपका किसी भी राज्य में स्थित सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकृत हो। यानी कि जिस दिन इसका आवेदन लास्ट डेट है इस फॉर्म की, तब तक आपका नाम किसी न किसी जिला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, अगर अभी भी नहीं हुआ है आपका, आपने नहीं कराया एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन, तो करवा सकते हैं अभी। ठीक है, 7 दिन में वो आ जाता है, तो फॉर्म फिर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें। ओके, बाकी रिजर्वेशन का सेम पहले की तरह ये जो चीज़ें रहती हैं आपकी, क्योंकि ग्रुप सी की पोस्ट होती है लोअर पीसीएस में, तो ग्रुप सी जो पोस्ट होते हैं उसके लिए आपका क्राइटेरिया सेम रहेगा इसका, यूके ट्रिपल एस सी वाला ही। आवेदन शुल्क की अगर बात करें भैया, तो जनरल के लिए जो पड़ेगा 172, ईडब्ल्यूएस के लिए 172, ओबीसी के लिए 172, उत्तराखंड एससी 82, उत्तराखंड एसटी 82, और जो अनाथ बच्चे उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। उत्तराखंड दिव्यांग जन के लिए भी आपका 22 रुपये का शुल्क है इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं आपको, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी इस बार जो प्री का आपका एग्जाम होगा, प्री में जो सेम सिलेबस था वही रहेगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम सेंटर है, इनमें से आप कहीं पे भी एग्जाम सेंटर भर सकते हैं। बाकी देखिए इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा में आप देख सकते हैं 150 क्वेश्चन बनेंगे। 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपके जीएस के रहते हैं इसमें, और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे इसमें। ठीक है, 100 क्वेश्चन जीएस के, 50 रीजनिंग के। ठीक है, और ध्यान रखेंगे पूरे 150 पे ही आपकी प्री की कट ऑफ बनती है। लास्ट टाइम की जो कट ऑफ गई थी आपको पता ही है क्या हुआ था, जनरल की 105 गई थी, यानी कि 70% कट ऑफ रही थी उस समय मेंस के लिए भी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव इस बार मेंस एग्जाम में हुआ है। पहले मेंस में केवल 2 ही पेपर होते थे, एक हिंदी का पेपर होता था और दूसरा आपका जीएस का पेपर होता था, 2 ही पेपर होते थे। लेकिन इस बार पेपरों की संख्या अब 4 कर दी गई है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए आपका सामान्य हिंदी का पेपर होगा, प्रथम पत्र पूरा 100 नंबर का आपका पेपर होगा हिंदी का, और 2 घंटे इसमें मिलेंगे, 6 क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा पत्र जो होगा आपका पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, 2 घंटे होंगे, 2 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, यानी कि 2 निबंध लिखने के लिए आएंगे इसमें। तीसरा पत्र GS1 का होगा, GS1 में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका 20 गुणा 10। ठीक है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 3 घंटे मिलेंगे। चौथा जो पेपर होगा ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा, GS पेपर 2, ये 3 घंटे मिलेंगे और 20 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो कुल मिला के अब आपका मेंस जो एग्जाम होगा 600 नंबर का होगा, और 75 अंकों का इसमें आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू होगा, यानी कि आप टोटल मेरिट बनेगी 675 पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे 675 पे पूरी मेरिट बनेगी अब। चलिए, तो ये है भैया आपका टोटल, आप देख सकते हैं इसमें आपका सिलेबस दिया गया है, ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। तो प्रारंभिक परीक्षा में आप देख सकते हैं जीएस का सिलेबस, ये मैंने बहुत पहले शेयर भी कर दिया था आपसे। ठीक है, विज्ञान कंप्यूटर से क्वेश्चन बनेंगे, इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बनेंगे, पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, भारत का भूगोल और जनांकिकी से क्वेश्चन बनेंगे, समसामयिक घटनाओं से क्वेश्चन बनेंगे, उत्तराखंड इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल और जनांकिकी, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने हैं इसमें। बाकी रीजनिंग के जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों जगह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अब आएंगे मेंस एग्जाम पे। मेंस के जो आपका सिलेबस है मेंस का बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो हिंदी का पेपर होगा आप देख सकते हैं इसमें 6 क्वेश्चन आपके बनेंगे, वर्ण व्यंजन, शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना, अपठित और पठावोधन से, संक्षेप से और हिंदी आलेखन से आपका क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद देखिए निबंध पे आपके खंड और खंड बहुत से आपको एक एक निबंध लिखना होगा, किसी भी टॉपिक पे आएगा तो ये टॉपिक दिए गए, इनसे आपका कोई एक निबंध बनेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए जो तीसरा पेपर होगा जीएस का, इसमें आपका इतिहास, कला, संस्कृति, समाज के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, भारत के संदर्भ में। इसके अलावा इसी जीएस पेपर 1 में आपके उत्तराखंड के इतिहास, कला, संस्कृति और समाज से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इस पेपर में आपके भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन होंगे और उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि लोअर पीसीएस का अगर मैं बात करूँ ना, पहला जो पेपर होगा देखिए इसमें आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी भी है। लोअर पीसीएस का GS1 का जो पेपर है, GS1 पेपर में आपका इतिहास के क्वेश्चन बनेंगे, उत्तराखंड और भारत के भी, पॉलिटी के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जनरल साइंस के और टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन में से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी इसमें देखिए एथिक्स के भी क्वेश्चन रखे जाएंगे, ऐसा बोला गया, मानवीय मूल्य, कार्य संस्कृति और सिविल सेवा अभिरुचि, तो इक्का दुक्का क्वेश्चन ये भी बन जाएंगे। ठीक है, अब जीएस का जो सेकंड पेपर होगा इसमें आपका भारत की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन बनेंगे, उसके अलावा इसमें आपका उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यानी कि सेकंड पेपर जो होगा इकोनॉमी का पेपर है और उसके साथ साथ ज्योग्राफी का है। पहला पेपर आपका हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है और साथ ही साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का। सेकंड पेपर इज इंडियन इकोनॉमी, उत्तराखंड की इकोनॉमी और भारत का ज्योग्राफी, भारत की जो भूगोल है उससे, और उत्तराखंड का भूगोल और जनांकिकी से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है,
तो ये आप देख सकते हैं, आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन आएगा। और जो हमारा दूसरा पेपर है जीएस का, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके समसामयिक घटनाक्रम से भी आएंगे। और उसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें सांख्यिकीय विश्लेषण का बनता है, आलेख एवं रेखा चित्र वाला, ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है एक। ठीक है, तो वो ग्राफ वाला क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाएगा एक। ठीक है, तो ये है भैया आपका सिलेबस। ठीक है, बाकी आप इसको अगर देखिए, अच्छे से देखिएगा तो समझ में सब चीज़ आ जाएगा आपको। पहले इसमें 2 पेपर थे, उसी को अब 4 किए हैं, बाकी चीज़ें सेम है। अब इसमें जो प्री एग्जाम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। प्री एग्जाम को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि प्री की जो कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम की 70% गई थी। अब आप लगा लो, जहाँ पे आपका मेंस होना है, इंटरव्यू होना है, ऐसे एग्जाम में भी जो कट ऑफ है 70% जाना अपने आप में बहुत ज़्यादा विचलित करता है अभ्यर्थियों को। ठीक है, तो कम से कम आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 100+ स्कोर होना ही चाहिए आपका इस एग्ज़ाम में भी। तो आप 100+ को ही टारगेट लेके चलेंगे, आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपको 105 स्कोर करना है तो मान के चलिए जीएस 100 में से 70 स्कोर आपको करना होगा, और 50 की जो रीजनिंग है उसमें से आपको कम से कम 35 से प्लस स्कोर करना होगा। तब आप बिल्कुल सेफ जोन में आएंगे भैया। ठीक है, और प्री में आपको पता है पिछली बार बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो मेंस आराम से निकाल लेते, लेकिन वो प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा ये। बाकी अन्य कोई आपका डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस भर्ती से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। और जो भी हमारे टेस्ट सीरीजें आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, और रिवीजन क्लास महाकुंभ आ रहा है, उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।